आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए हम मैट्रिक्स को जानना ज़रूरी है, बट मैट्रिक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। तो आज हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स की। ठीक है, चलिए पहले डिस्कस करते हैं हमने एडिशन कैसे किया था और माइनस कैसे किया था। अगर मैट्रिक्स में हमें एडिशन करना है तो हमें क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए। और हम ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। सेम माइनस का केस था, माइनस में भी सेम यही होता है, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं और माइनस करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और मैंने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी, प्रॉपर्टी आपको एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। और कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन में वेरीफाई कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, सब्ट्रैक्शन में कौन सी वेरीफाई कर रही है नहीं कर रही है, आपको बताया था। चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसके चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ दो ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, मैंने लिया एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर होगा 2/2 मीन स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स मैंने बी ले ली जिसका ऑर्डर भी 2/2 का है। अभी हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, क्योंकि जो मैथ्स में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हम एग्जाम्पल से चलें फॉर्मूले की तरफ तो आसान हो जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं पहले फार्मूला फिर क्वेश्चन, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं पहले एग्जाम्पल्स लेके चलें उसके बाद फॉर्मूले पर आएँ कि हमारा मेथड क्या है। तो हम इसे लेके चलते हैं एज पहले एग्जाम्पल, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसकी मैथडोलॉजी है क्या, मतलब इसका एज ए फॉर्मूला हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो एक 2/2 की मैंने मैट्रिक्स बना ली यहाँ पर एक। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट फिल कर लेते हैं। मैंने रखा है यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ रखा मैंने 5 6 -1 0। अब ये 2/2 मैट्रिक्स क्यों है, आपको पता है क्योंकि इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है, तो ये दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो 2 कॉलम है। हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने का सिंपल फंडा क्या है, हम मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम से। एडिशन कैसे कर रहे थे, रो को रो में ऐड कर रहे थे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। और यहाँ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम से। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई करते हैं रो की कॉलम से, हम मल्टीप्लाई रो की कॉलम से करेंगे। अब बहुत ध्यान से समझना मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। अगर मल्टीप्लाई आपको आज समझ में आ गई तो आपको आगे पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में से मल्टीप्लाई एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है बच्चों को। ओके, तो प्लीज लिसन केयरफुली एंड वॉच केयरफुली। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सबसे पहले समझते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने लिखा है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो की कॉलम से। कैसे करते हैं, अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी है पहले फर्स्ट रो की पहले करेंगे फर्स्ट कॉलम से। लिखने का वे क्या होगा, पहले फर्स्ट रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा A11। फिर करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की, ये होगा मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से हो गई, तो हमारा ये एलिमेंट आएगा। फिर करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो आएगा सेकंड एलिमेंट, मीन्स ये होगा R1 C2। अब अगला एलिमेंट, अब ये तो हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं सेकंड रो पर। यहाँ क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी R2 C1। इसके बाद क्या होगा, अब हमारा आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, मीन्स यहाँ आएगा R2 और C2। ठीक है, अच्छा आप समझ लो ध्यान से मैंने कैसे कैसे लिखा। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करी R1 की C1 से, फिर उसके बाद में R1 की C2 से, इसके बाद में R2 की C1 से और R2 की C2 से। चलिए वैसे लिखते हैं कि लिखने का वे क्या होगा। इसका लिखने का वे हमारा क्या रहेगा, यहाँ लिखेंगे पहले ए बी, मीन्स मल्टीप्लाई ए की बी से कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं मैट्रिक्स हमारे ए, यहाँ पर अब मैट्रिक्स बी लिख लो 5 6 -1 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, जैसे कि मैंने लिखा है रो की कॉलम से करेंगे। पहले हम लेके चलने हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट मीन्स यहाँ लिखा जाएगा 1 × 5, यहाँ आएगा 2 × -1 और यहाँ लगाते हैं बीच में प्लस। ध्यान देना क्या लगाएंगे बीच में, प्लस। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड के सेकंड एलिमेंट से, बीच में प्लस का साइन। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया A11। अब आते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मीन्स कैसे लिखेंगे 1 के 6 से, फिर 2 की 0 से। इसके बाद क्या होगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 की। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, मीन्स 3 की करेंगे 5 से, 3 × 5। अब प्लस 4 × -1। अब आते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, मीन्स कैसे बनेगा, 3 पहले 3 की करेंगे 6 से, प्लस अब करेंगे 4 की 0 से।
ठीक है, सॉल्व कर लो इसका। आप यहाँ से सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई प्लस करना नॉर्मली आता था। तो कैसे करेंगे, 5 - 2 15 माइनस के 20 6 - 0 18 - 0 मीन्स आपका मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 3 6 -5 और 18। ठीक है, समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई करें। एक 2/2 को मैट्रिक्स ली मैंने और दूसरी मैट्रिक्स 2/2 के लिए, तो मल्टीप्लाई किस तरह से करी समझना ध्यान से आपने। पहले मल्टीप्लाई करी R1 की C1 से, R1 C1 हो गया। फिर R1 की करी C2 से, तो R1 C2 हो गया। इसके बाद में मल्टीप्लाई करी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, इसके बाद सेकंड रो की सेकंड कॉलम से। मैंने इसको एज अ फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको मैंने दिखाया कि अप्लाई कैसे करना है इसको। पहले 1 की 5 से, मतलब 1 की 5 से 1 × 5, फिर 2 की -1 से, पहले 1 की 5 से 2 की -1 से, बीच में साइन प्लस का आएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करनी है 1 की 6 से, फिर 2 की 0 से, बीच में साइन प्लस का आएगा। इसके बाद 3 की 5 से और 4 की -1 से, ये आ गया साइन बीच में प्लस का आएगा। अच्छा, यहाँ पर 4 × -1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा 4 × 1 = 4 माइनस का, तो यहाँ पर आएगा आपका 11। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान रखिए और कैसे लिखना है देखिए, ये भी ध्यान रखिए। मैंने क्या करा था आपने देखा, मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, इसकी इससे कर दी। ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले इसकी इससे करनी है, फिर इसकी इससे करनी है, ये ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है हमें। अब इससे पे करते हैं। अब पहले इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे। 4 × 3 × 6 4 × 0। बहुत ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन में, कहीं भी इस तरह की गड़बड़ नहीं करना जैसे मैंने की थी, अभी गड़बड़ नहीं करनी है। मैंने ऐसा क्यों करा था, ताकि मैं